तो चलिए एक ऐसे घर की कहानी को समझते हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना है, बल्कि यादों, डरों और अनकहे राजों से बना है। देखते हैं कि ये घर अपना खौफ कैसे बुनता है। कहानी की पहली लाइन ही माहौल में एक अजीब सी खामोशी और डर भर देती है। मतलब सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव उस एक घर के बारे में बात तक करने से डरता है। नाम नहीं लेते, बस दूर से इशारा कर देते हैं, और बस यहीं से एक टेंशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, कहानी का जो असली संघर्ष है ना, वो यहीं से शुरू होता है। दिन में देखो तो एकदम नॉर्मल, किसी भी आम घर जैसा, पर जैसे ही रात होती है उसका तो पूरा वजूद ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा उसे निगल गया हो, और अब वो घर नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज है जो जाग उठी है। तो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए, या कहिए कि इस रहस्य में उलझने के लिए, कहानी में एक किरदार आता है। चलिए मिलते हैं आरव से। तो ये है आरव, एकदम शहरी लड़का, हर चीज में साइंस और लॉजिक ढूंढने वाला। उसे विरासत में यही पुराना घर मिला है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस घर की दीवारें लॉजिक से नहीं बल्कि गहरे अनसुलझे राजों से बनी हैं। और जैसे ही आरव गांव पहुंचता है ना, उसे एक अजीब सी बात महसूस होती है। लोग उससे दूरी बना रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर है, एक चेतावनी है जो वो जुबान से नहीं कह पा रहे। और यही चीज कहानी के तनाव को और ज्यादा बढ़ा देती है। अब तक तो सब ठीक था, गांव वाले डरे हुए थे, आरव थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां घर खुद एक्शन में आता है। जब वो सिर्फ एक इमारत नहीं रहता, बल्कि ऐसा लगता है मानो उसने सांस लेना शुरू कर दिया हो। ये जो डर है ना, ये एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे 3 रातों में बढ़ता है। पहली रात घर बस हल्के से इशारे देता है, अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। अगली रात वो आरव के मन की बातें सुनने लगता है, उस पर रिएक्ट करता है। और तीसरी रात तक तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। अब ये साफ है कि घर उसे लगातार देख रहा है। तो पहली रात की शुरुआत होती है बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाली चीजों से। हवा का एक झोंका तक नहीं, पर कमरे के पर्दे हिल रहे हैं। आधी रात को लकड़ी की अलमारी के चरमराने की आवाज आ रही है। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें कोई भी शायद अपना वहम मानकर टाल दे। पर असल में ये तो बस शुरुआत थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। डर अब सिर्फ बाहरी आवाजों तक सीमित नहीं है, अब वो आरव के दिमाग पर असर करने लगा है। उसे महसूस होने लगता है कि दीवारें मानो उस पर सिकुड़ रही हैं, उसके और करीब आ रही हैं। दूसरी रात एक भयानक सच सामने लाती है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, घर आरव के दिमाग को पढ़ रहा है। वो जो सोचता है, घर उस पर रिएक्ट करता है। वो कुछ सोचता है, दीवारों से आवाज आती है। वो डरता है तो जमीन ठंडी पड़ जाती है। उसने अपनी माँ को याद किया और कमरे की हवा ही भारी हो गई। ये एक तरह का संवाद है, डर का संवाद। और फिर आती है तीसरी रात। अब खेल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। घर अब सिर्फ आवाजें नहीं कर रहा या मन नहीं पड़ रहा, वो हकीकत को ही तोड़ मरोड़ रहा है। सोचकर देखिए, आईने के सामने खड़े हों और परछाई 1 सेकंड बाद हिले। उस एक पल में यकीन और वहम के बीच की जो पतली सी लाइन होती है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। कमरा बिल्कुल खाली है, पर उसे लग रहा है कि कोई है, कोई उसे लगातार देख रहा है। ये जो देखे जाने का एहसास है ना, ये डर का सबसे भयानक लेवल होता है। और ये बस घर के अपना असली राज खोलने से ठीक पहले का सन्नाटा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये घर चाहता क्या है, इसका असली मकसद क्या है। और यही कहानी का सबसे चिलिंग पार्ट आता है। इसका मकसद किसी आम भूत प्रेत से कहीं ज्यादा डरावना है। तो फिर ये घर करता क्या है? क्या ये कोई भूत है, कोई शैतान, या कुछ ऐसा है जिसे हमारी समझ सोच भी नहीं सकती? और जवाब है कि ये घर कुछ नहीं करता। ये किसी को मारता नहीं, ये किसी को खाता नहीं, ये बस लोगों को याद रखता है। ये कोई शिकारी नहीं, ये तो इंसानी दर्द, तकलीफ और पछतावे का एक जीता जागता म्यूजियम है। इसकी दीवारें सब कुछ सोख लेती हैं, हर डर, हर पछतावा, हर वो बात जो कभी कहीं नहीं गई। और अब ये साफ हो रहा है कि आरव की माँ की मौत का सच भी इन्हीं दीवारों में कैद है। ये घर दर्द का एक आर्काइव है, और आरव की माँ की कहानी इसकी सबसे डरावनी फाइलों में से एक है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल
जब आरव सिर्फ एक रहने वाला नहीं, बल्कि इस घर के कलेक्शन का एक नया हिस्सा बनने वाला है। आखिरी रात सन्नाटा टूटता है, घर बोलना शुरू करता है। लेकिन शब्दों से नहीं, यादों से। घर आरव के दिमाग में उसकी माँ के आखिरी पलों की वो सारी खौफनाक यादें एक साथ डाल देता है। और आरव वहीं कैद हो जाता है, किसी रस्सी या जंजीर से नहीं, बल्कि उन यादों के एहसास से। वो मनोवैज्ञानिक दर्द इतना ज्यादा है कि वो हिल भी नहीं पाता, वो भाग ही नहीं सकता। अगली सुबह आरव वहां नहीं था, गायब, जैसे कभी था ही नहीं। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। बस एक चीज नहीं थी। घर की दीवार पर एक और दरार आ गई थी। आरव का पूरा वजूद अब सिर्फ वो एक दरार बनकर रह गया था। और गांव वालों के लिए ये एक इशारा था। घर को अपनी नई कहानी मिल चुकी थी। वो भयानक सिलसिला एक बार फिर पूरा हो गया था। ये घर सच में कभी खाली नहीं रहता। और कहानी हमें इस एक परेशान करने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है, क्योंकि कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जगहें क्या सिर्फ जगहें होती हैं, या वो हमारे जाने के बहुत बाद भी हमारी यादों को, हमारे डर को हमेशा के लिए सहेज कर